हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलो भाई बोलो। किधर है सर? मैं घर पे हूँ अभी। वो था ना रात में मुहर्रम हाँ। बंदोबस्त वगैरह था ना, हाँ। घर पे हूँ। आज आज आप आएंगे आप पुलिस स्टेशन? मैं आऊँगा थोड़ा 2 बजे तक आऊँगा। अच्छा सर, एक वो रुचि का खरात है ना, हाँ वो वापस घूम हो गई 28 तारीख से। हाँ तो अभी ये लोग उसको 3 दिन से ढूंढ रहा है। बहुत हाँ। सारे लोग बोला नवजाले पाड़े में दिखा, एक के घर में था, 7 घंटा तक एक के घर में बैठा था। हाँ तो ये लोग क्या करता है, बाहर से कड़ी मार के जाता है, हाँ बाहर जाता है। तो ये लोग का वो 12 बजे का वो बच्चे का स्कूल जाने का था, उसके हिसाब से वो उतना टाइम के लिए बाहर निकला। तो किसी ने कड़ी खोला। हाँ। अभी उन लोग को एक डाउट है, एक रिक्शा वाले का जो लास्ट टाइम सेकंड एफआईआर में उसका नाम लेने का कोशिश कर रहा था ये लोग। तो रिक्शा वाला इनके गैर मौजूदगी में आया चिकुवाड़ी से और इसके घर में आके इसके पानी पी के गया। तो रिक्शा वाला के ऊपर डाउट है। अभी ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं स्टैंड पे, सब मालोनी चिकुवाड़ी उधर मिल नहीं रहा है वो रिक्शा वाला। तो अभी पता नहीं इनको मतलब बार बार अपन करेंगे तो अपने को येड़े में निकालेंगे रोड की पब्लिक भी और ऊपर से आप लोग भी। हाँ। तो अभी क्या करेगा सब मेरे को समझ में। अभी तो क्या होता है, वो टाइम भी हो गया ना, 72 आवर्स हो गया, इसलिए ढूंढ रहा था उसको। अपन करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ जरा देखो सब, मतलब हाँ क्या बोल रहे हैं? करेंगे कैसा उसका? करेंगे मतलब अभी वापस जो प्रोसीजर इसे करना पड़ेगा ना, 2 बार तो हो गया है। लेकिन अपने को येड़े में निकलेंगे ना साहब, ऊपर के साहब लोग भी पब्लिक भी क्या चल रहा है ये बार 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 बार। ये तो बात निकलने वाला है साहब, लेकिन दोनों टाइम में भी है ना साहब, दोनों टाइम में भी है ना, लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, ठीक है, नेग्लिजेंस हो गया। आएगा लड़की खुद ही बोलेगी चलो मेरे साथ, तो कोई भी आएगा ना। कैसा आप दुनिया में कैसा मालूम है साहब, मालूम है, लेकिन अभी उसका अंदर रास्ता क्या है, अभी क्या करेगा फिर? हाँ अपने को गरीब को है ना फांसी लगाने का काम अपन कर रहे हैं। जो गरीब है ना उसको पकड़ने का और फांसी लगाने का, डायरेक्ट पेड़ को लटकाने का और मार देने का बस। अरे रिक्शा वाले गरीब वो लड़की खुद बोलते चलो मेरे साथ, मेरे को इधर लेके चलो उधर लेके चलो, खाना खिलाओ, दारू पिलाओ, सिगरेट पिलाओ। लड़की सबका हम लोग स्टेटमेंट लिया, सबका इंक्वायरी किया, फिर अपन ऐसा बार बार करेंगे। देखो शाम से क्या होता है, नहीं चालू करके काम से क्या करेंगे। ठीक है साहब, है ना? ठीक है। दूसरा क्या रास्ता है उसको? दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब वो कम से कम अपना जो एक प्रोसीजर है वो कर लो। मतलब वो किडनैपिंग का है, हाँ वो नाबालिग तो है, तो किडनैपिंग का तो अभी मिसिंग का करके फायदा नहीं है। अपन अभी ऐसा बार बार केस लेते रहेंगे, बार बार केस लेते रहेंगे तो कैसा उसका समाज में, पब्लिक में, गवर्नमेंट में कैसा इफेक्ट होएगा उसका? सेकेंड टाइम हुआ तभी गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी क्या करेगा। मतलब ये अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी आपका समझो आप लास्ट में बोलेगा ताबे में लो, तो ताबे में लेने के बाद भी गवर्नमेंट संभालेगा क्या उसको? और क्या वो रखेगा ना उधर, गवर्नमेंट का इसमें रखेगा, वो लड़के जो बच्चे उधर रखेंगे। हाँ वो तो आपको पहले ही बोला था ना कि उधर रखेंगे करके। वो आप लोग माँ बोली मैं मेरे लड़के मेरे ताबे में मांगता है, मेरे ताबे में मांगता है, तो ऐसा वो लोग लेके जाएगा और फिर केस लेके जाएगा, फिर केस, ऐसा कैसा चलेगा? देखो आप कैसा करने का। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। बहन जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता राहुल खरात। आपके साथ क्या अन्याय अत्याचार हुआ है जरा बताइए। मेरे साथ में मेरी छोटी जो बेटी है 2016 में उसके साथ गैंग रेप हुआ था। किसने गैंग रेप किया था? ये इधर ही के रहवासी लड़के लोग हैं। तो आपको कैसे मालूम उनके साथ गैंग रेप हुआ है? मतलब मेरी लड़की जब 2016 में घर में से बाहर गई थी, ऐसे मैंने तभी वो मोबाइल का कार्ड मिलता था रिचार्ज करने का, वो लेने को मेरी बहन के साथ भेजी। मेरी बहन ने उसको कार्ड लेके घर पे भेजा है। तो इतने में जो एक लड़का उधर रहता था राहुल करके, वो उसको दुकान पे मिला तो पूछा बाबू किधर जाए, तो बोली मैं घर पे जा रही हूँ। तो बोलता है चल तेरे को चाइनीज भेल खिलाने के लेके जाता हूँ। ऐसे करके उसको लेके गया। मेरी लड़की आई नहीं, मैं इधर उधर बहन को पूछी, सबको पूछ रही हूँ, तो बोलते कोई नहीं है, होगी इधर ही खेलते। तो मेरे को भी लगा रहेगी एरिया में खेलते, इसके लिए मैं भी रात को 9 बजे तक देख रही हूँ। शाम को 5 बजे की बात है, देख रही नहीं, फिर रात को ढूंढने लगी इधर उधर। फिर दूसरे दिन सवेरे उठ के मैं पुलिस स्टेशन में गई।
कौन से पुलिस स्टेशन में गए हैं? डिंडोशी पुलिस स्टेशन में। फिर पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई पुलिस की? ने मेरे पास से उसका फोटो लिया और कंप्लेंट बोला तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ सब जगह पे तलाश करो। उन्होंने कंप्लेंट ले लिया मेरे से और बोला तुम तलाश करो तुम्हारी बेटी का, मिल जाएगी तो हमको बता देना। फिर क्या हुआ? ऐसे मेरी लड़की 7 दिन तक मिली नहीं मेरे को। 7 दिन तक मैं सब जगह पे ढूंढ रही हूँ, इधर उधर सब जगह पे। तो आपने और उसके बाद में मेरी जो बड़ी लड़की है मालोनी में रहती है। आपने और किसी से मदद की गुहार लगाई थी नहीं क्या? तभी मैंने किसी से नहीं लगाई। और मेरी बड़ी लड़की उधर मालोनी में रहती है ना, तो एक दिन वो ऐसे ही उधर उसके बाजू में एक लड़का रहता है, ऐसे घूमने को गया था तो उसको मेरी छोटी वाली लड़की दिखी दाना पानी के साइड में के उधर पे थी। तो वो लड़के को उसने आवाज दिया, दादा मेरी दीदी को बोलना कि मैं इधर पे हूँ। तो वो लड़का घर पे रात को आया 9 बजे, उसको बोला मेरी लड़की को कि मेरे दामाद को बोला तेरी साली उधर पे हम लोग को दिखी। तो वो बोलता है कि मेरी साली किधर दिखी तेरे को? तो बोला इधर इधर देखा करके। अरे बोलता है मेरी साली गुम गई है, मेरी सास मेरे पे नाम ले रही है कि मैंने मेरी साली को किधर गायब कर दिया। उन लोग तो मेरी लड़की ने ताबड़तोड़ मेरे को फोन किया रात को 9 साढ़े 9 बजे, मम्मी बाबू को इधर देखा। हम लोग उसको बाबू बोलते थे। तो बाबू को इधर देखा करके ऐसे बताया। तो मैं बोली तेरा आदमी नहीं घुमाया, मेरी लड़की को लेके गया है, तेरे आदमी को बोल मेरे ढूंढ के लेकर। उसी टाइम पे मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया कि सर मेरी लड़की ना दाना पानी साइड में अक्सा के साइड में दिखी है। तो पुलिस वाले ने मेरे को क्या जवाब दिया, शिंदे करके साहब था, उसने मेरे को बोला आप जाके पहले इंक्वायरी करो कि तुम्हारी लड़की है क्या, और बाद में हम लोग देखते हैं। तो मैं चलो रात था इसके लिए मैं कुछ नहीं बोली। सवेरे उठ के 7 बजे मैं चले गई। मेरे को दाना पानी कहाँ है मालूम भी नहीं था। मेरे बाजू में एक लड़की रहती है, उसको लेके मैं चले गई। मर्ड जेटी में बस से बैठ के गई। उधर से पूछा मैंने दाना पानी कहाँ है, तो जेटी से मेरे को बोले उधर फोटो वीटो दिखाया मेरी लड़की का कि इधर ये लड़की है। तो उन लोग बोले इधर नहीं। तो दाना पानी की तरफ बोला तो मैं दाना पानी पूछी ना, तो उन लोग ने बोला कि योगाश्रम पूछो। उधर ही बस स्टॉप के पास में उतरी योगाश्रम के, तो उधर एक छोटा सा पान का दुकान है, पान वाले को दिखाया। तो मेरी लड़की ऐसे ही बॉयकट और लड़के के जैसे रहते थे। तो पान वाले ने बोला कि आंटी ये लड़की तो अब ये 7-8 दिन से इधर घूम रही है पागल के जैसे। हम लोग को लगा कोई छोड़ दिया, पागल है भिखारी भिखारी, इसके लिए खाने को मांगते, हम लोग उसको देते हैं, घूमते रहती है इधर ही। अब भी बोली ऐसे ये रोड से जाओ आप नीचे दरिया के किनारे दिखेगी आपको। तो उधर गई तो उधर एक गोले वाला था। गोले वाले को पूछा तो बोलता है देखो अभी उधर दरिया के किनारे बैठी है। उधर खाली देख के मेरी लड़की को देखी ना, तो ऐसे दौड़ के, एक छोटा बच्चा कैसे अपने माँ के पास देख के दौड़ के आता है वैसे दौड़ के। उसका उस टाइम पे हालत इतना बेकार था ना, सिर्फ ऊपर का कपड़ा है ना वही सही था, नीचे का कपड़ा सब फटा फुटा था और पूरा हाथ पैर में से खून भी आ रहा था। तो उसको वैसे ही मैं घर पे लेके आई। उधर के आजू बाजू वो गोले वाला, एक भेल वाला अभी भी है उधर पे। उन लोग मेरे को जाती हूँ कभी मेरे को मिलते हैं, उन लोग तभी मेरे को बोले कि लड़की तो इधर ही हम लोग के पास मांगती है, हम लोग कुछ भी उसको खाने को दे देते हैं, ऐसा करके बोल दिए। फिर पुलिस घर पे लेके आए, उसको नीलाई पुलिस स्टेशन में लेके गए। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने पूछा उसको, तो एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर थी, वो उल्टा सुल्टा बोलने लगी, बहुत गलत गलत बात को दी। तो भी मैं कुछ नहीं, रात को मेरे को 2-2 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठाया उन लोग ने, खाना नहीं क्या कुछ नहीं। तभी पूछा तो उसको बोली, तो क्या बोली, मेरे को बताने लगी मम्मी वो दादा का दोस्त है ना मुज्जू दादा, उसका दोस्त था राहुल करके, वो मेरे को लेके गया। राहुल बोला तो फिर मैं बोली 2-3 जन है राहुल, कौन सा? बोलती वो उधर पे रहता है ना अपने कॉलोनी में उसका। तो फिर मैं साहब लोग को बताई कि साहब उधर पे है एक राहुल करके लड़का। तो फिर रात को मेरे को 1-1:30 बजे पुलिस वाला बोला आप घर पे जाओ। मेरे को इधर छोड़ा हॉस्पिटल के पास और पुलिस वाले चले गए। उधर से चले जाने के बाद में उन लोग ने फिर वापस रात को दूसरे दिन मेरे को रात को बुलाए। मेरे को आए घर पे, मेरे को बोलते हम लोग को उसका घर दिखा। अब मेरे को तो झोपड़पट्टी तोड़ दिया था तो मेरे को उसका घर नहीं मालूम, तो भी मैं उधर से ऐसे ऐसे जाके दिखाई उन लोग को, पटरी के किनारे पे उसका घर था। तो वो लड़के को पकड़ा तभी उसने बताया
कि भाई मैं था, मेरे साथ में और लड़के लोग थे। तो फिर मेरी लड़की ने सब बताया कि मम्मी मेरे को इसने 2-3 बार और लेके गया था। ऐसे करके उन लोग ने टोटल 7 जन ने ऐसे सब मेरी लड़की के साथ में किया। पुलिस स्टेशन में जाके बोलती थी, पुलिस वाला कोई नहीं पूछता था। उसके बाद में इधर के जो है एक सर है मोहन कृष्णन करके, उन्होंने मेरे को बोला, एक मेरी ताई ने बताया कि उनके पास जा, तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया। तभी मेरे को पुलिस वाले सब पूछने लगे कि पुलिस वाला मेरे कदर करने लगे, नहीं तो मेरे को पागल के जैसा इधर उधर दौड़ाते रहते थे। आप मोहन कृष्ण सर के अलावा और किसे किसे पास गए थे यहाँ पे जो थे ना नगर सेवक, जो विनोद सेलार करके, उनके पास गई थी। उन्होंने भी मेरे को क्या बोला कि मैडम आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं बोली सर कॉम्प्रोमाइज कर लो, आज मेरी लड़की के साथ में इतना तकलीफ हो गया है। उनको उसी जगह पे मैंने ये जवाब दिया कि यही काम आप आपकी घर में बेटी होगी, कोई होगा ना, उसको भेज दो, उनको बोल दो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और फिर मैं उधर से आ गई। और अभी पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन है, मतलब उनको तो सजा लग गई है, 9 साल के बाद सजा लग गई है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख रुपया दिया है सिर्फ। जिससे आपका समाधान हुआ है? नहीं सर, मेरे को समाधान का सवाल नहीं है। आज 3 लाख रुपए मिले फिर भी समाधान क्यों नहीं हुआ आपका? समाधान क्यों नहीं, मैंने इनको केस के लिए मैंने हाई कोर्ट के वकील को दिया था 1 लाख रुपया। और फिर मेरी छोटी वो लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका अबॉर्शन के लिए मैंने पैसा खर्चा किया था। अभी आप आगे क्या चाहते हो? मैटर में क्या होना चाहिए? इन मैटर में क्या सरकार जानना चाहिए। सरकार आज इतना बोल रही है कि लाडली बहन का इसको उसको मदद करी। जिसको मदद करना चाहिए वो तो मदद करता नहीं। आज मैं इधर रहती थी बड़े रुबाब से, मेरा भाजी का धंधा था, सब कुछ था। वो सब धंधा छोड़ के मैं आज बालोनी में एक पतरे के घर में रह रही हूँ, टूटे फूटे कि यहाँ से पानी गिरता है, वहां से पानी गिरता है। एक अकेले इंसान पे घर चल रहा है मेरा आदमी कमा रहा, हम लोग 4 इंसान बैठ के खा रहे हैं। आप शासन से क्या मांग करेंगे? शासन से मांग करे कि मेरे को जो मदद मिल सके वो मेरे को मिलना चाहिए। नमस्कार, मोहन कृष्णन, मलाड ईस्ट में रहता हूँ। सामाजिक संगठन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 35 साल से मेरा संस्था एक्टिव है मुंबई में। मैं बाकी स्टेट्स में भी मेरे कमिटीज़ लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक चेंबर से मेरा हेड ऑफिस, वहाँ से मेरा एक्टिविटी दिल्ली से चलता है। ट्रस्ट मेरा ये रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बहुत सारे केसेस हम लोग लेते रहते हैं। जो इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस है, जो एक नाबालिग मेंटली चैलेंज्ड दलित लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गैंग रेप हो गया। पहला बार जब उसका गैंग रेप हुआ था, उसमें जब आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जब उसको शाम को बुलाया था 7:30 बजे, 5:30 बजे उसको फिर से किडनैप किया। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक ही कुछ लोगों ने षड्यंत्र किए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मेन मैटर था, लड़की जब 16 साल की थी तो उसको ये लोग ने किडनैप किया। किडनैप करने के बाद अक्सा एरांगल वहाँ पर बीच पे लेके जाके 4-5 दिन इन लोग ने इसको यूज़ किया एक गाड़ी के अंदर। ये लोग एक 4-5-6 आरोपी थे। ये लोग उसको रात भर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उनको उसको पिकअप करता था, रात भर उसको लेके सुबह 6-7 बजे छोड़ देते थे। तो और ये रात भर इन लोग सब मिलके उसको गैंग रेप कर रहा था। लड़की मंदबुद्धि की थी। लड़की का जो जे हॉस्पिटल और कूपर हॉस्पिटल में जो उनका ब्रेन का जो चेकअप हुआ, तो ये सर्टिफिकेट में आया कि 7 साल का दिमाग है लड़की को, और वो दिमाग से मेंटली चैलेंज्ड है, और उसका दिमाग बढ़ने वाला नहीं है। उम्र उसका बढ़ेगा लेकिन ब्रेन उसका बढ़ेगा नहीं, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। लड़की जब ये मैटर के अंदर जब वो पकड़ा गया, जब मिला, लड़की ट्रेस हो गया, तो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ तो
पता चला कि उसका गैंग रेप हुआ है। मेडिकली वो लोग ने चेक किया हॉस्पिटल में और गैंग रेप सिद्ध हुआ। उसके बाद वो लोग ने फिर लड़की को फर्दर टेस्ट में देखा था, उसके पेट में 17 हफ्ते का बच्चा था। फिर उसमें कोर्ट का परमिशन लगा, लड़की मंदबुद्धि की थी, लड़की वो बच्चे का देखभाल नहीं कर पाएगा करके कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको एबॉर्शन करो। लड़की का माँ ने इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाके 50 से 1000 रुपये खर्चा करके, अपने जेब से पैसा खर्चा करके उसने बच्चे का वो एबॉर्शन किया। और लड़की को फिर जो ड्यू प्रोसेस चल रहा था, कोर्ट के चक्कर, हॉस्पिटल में के चक्कर, ये सब लगाते लगाते वो कम से कम आरोपी को पकड़ते पकड़ते कम से कम 6 महीने का डिले हो गया। गाड़ी 5 महीने के बाद जो गाड़ी में उसका बलात्कार हो रहा था, वो गाड़ी इधर गोविंद नगर हॉस्पिटल के पीछे एक सोसाइटी के अंदर पार्क था गाड़ी। हम लोग ने उसका वीडियो बना के, एक प्राइवेट वीडियो हमने यूट्यूब में डाल दिया कि ये गाड़ी है और ये पुलिस को मिल नहीं रही है, और पुलिस बोलते ढूंढ रहे हैं हम लोग, और हमको ये गाड़ी मिल गया। फिर पुलिस ने वो गाड़ी लेके आके इंडोची पुलिस स्टेशन में लेके आके उसको डीजल वॉश करके रख दिया। फोरेंसिक वाले जब आए तो जो सीट है, गाड़ी के सीट के अंदर वो स्पर्म जो है उन लोग ने बलात्कार किया, उसका जो ट्रेसेस रहता है वो सब रहना चाहिए था उधर। उन लोगों ने उसको डीजल वॉश करके रखा, बोलता गाड़ी में मट्टी धूल बहुत था इसलिए हम लोगों ने वॉश किया। तो वहीं से उनका नियत मालूम पड़ गया। डिंडोशी पुलिस के उस टाइम के अधिकारी सचिन सूर्यवंशी करके एक ऑफिसर है, जिसका रोल इसके अंदर बहुत डाउटफुल है। उसने ये जो डिलाई किया है अरेस्ट करने में और जो इन्वेस्टिगेशन किया, आज ये लड़की का गैंग रेप हुआ वो मेडिकली प्रूव हो गया। मेडिकल डॉक्टर्स लोग उसमें विटनेसेस है, कोपर हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल। लड़की मंदबुद्धि का ये भी प्रूव है, लड़की का 16 साल का उम्र है, वो भी मेडिकली वो लोग ने साइंटिफिकली प्रूव किया है। लड़की का पेट में 17 हफ्ते का बच्चा था, वो भी उसके मेडिकल में आ जाता है वो पूरा चीज़, और एबॉर्शन किया वो भी मेडिकल में आ जाता है। अब ये सब पूरा चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। इसकी वजह से उनका सबका सज़ा लगा, 20-20 साल का सज़ा लगा। अभी उसमें एक क्वेश्चन है कि जो एक आरोपी जो है, उसका जो नंबर 1 आरोपी राहुल करके है, वो आरोपी जो है वो आरोपी को जेल 2016 में जो अरेस्ट हुआ, 2025 तक 9 साल तक उसको बेल नहीं मिला। तो उसका भी जो डीएनए टेस्ट है उसको नेगेटिव है। और जितने बाकी के आरोपी है, बॉबी गुस्सार है, नितिन नवीन, फिर ये जो सनी बागड़ी है, ये सब लोग जो है इनका भी डीएनए टेस्ट नेगेटिव हो गया। मतलब ये लोग वो कोर्ट के अंदर ऑर्डर के अंदर है कि डीएनए टेस्ट इज भी नेगेटिव। एंड सामने वाला वकील ने बोला मेरा क्लाइंट का इससे लेना देना नहीं है। और वो जो लड़की, बहुत सारा उनका आर्ग्यूमेंट्स था जो मैं कोर्ट का ऑर्डर में देख रहा था। आगे जाके इनको एक रास्ता मिल गया हाई कोर्ट में जाके, ये ग्राउंड्स के ऊपर देखो, कोर्ट भी ये ऐसा पॉइंट्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन पॉइंट्स का वीकनेस है, प्रोसिक्यूशन का वीकनेस। डीएनए टेस्ट कैसा नेगेटिव हो गया, कितना पैसे का लेन देन हो गया, डीएनए टेस्ट जो बना के दिया नेगेटिव। वो जो डिपार्टमेंट है जो देता है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता होगा। वो जो अधिकारी है जिसने ये नेगेटिव किया है, उसके ऊपर जांच होगा क्या? क्योंकि इतना बड़ा कांड किया है लोग ने, सब लड़की प्रेग्नेंट है और उसके इतने आरोपी पकड़े गए गैंग रेप में, सबका डीएनए टेस्ट नेगेटिव। तो ये पूरा जांच का विषय है। और ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो था ही, ये जो नगर सेवक था उसका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ये जो आरोपी लोग थे सब उस टाइम में एक अपना नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो लगा के एक आईडी कार्ड इशू करता था वो लोग वो टाइम में, मेंबरशिप ड्राइव। उसमें यहाँ का एरिया का पूरा देख रेख करने का ये सब टारगेट उसको दिया था विनोद शेलार को। और विनोद शेलार ने ये सब जितने आरोपी लोग थे सब लोग अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बोलता था। जो राहुल करके है मेन, उसका तो एक रवि करके एक उसका पीए जैसा काम करता था। रवि का रवि उसका चाचा था। तो उधर से लिंक होके फिर ये पूरा प्रोटेक्शन का काम, फिर जो आरोपी लोग थे उनके पास 40 पे 40 थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, हरियाणा के लोग, और ये लोग का रूम बीम बेच के ये लोगों ने पैसा रोकड़ा किया। पुलिस का साथ में उस टाइम का जो अविनाश सावंत सीनियर पीआई और सूर्यवंशी साहब, सचिन सूर्यवंशी, इनका रोल क्या है। और मेरे पास एक ऑडियो है जो मैं अभी दूंगा आपको, ये वीडियो ऑडियो कॉन्वर्जेशन है। तो सीनियर पीआई है राजाराम मनमाने उस टाइम का, जो ये राजाराम मनमाने है, वो मेरा एक कॉन्वर्जेशन था जब मैं ये सेकेंड टाइम जो लड़की किडनैप हुआ था, तो मैंने राजाराम मनमाने को
बोला था कि ये लड़की वापस से गुम हो गया है, तो और आप पुलिस स्टेशन कब आ रहा है कि ये प्रोसीजर फिर से आ गया है, लड़की गुम हो गया, उन लोग 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, लड़की मिला नहीं है, अभी वो वापस से एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये नया इंसिडेंट हो गया। और तो उसने फिर उस टाइम में कुछ ऐसे बातें बताया जो कॉन्वर्जेशन में रिकॉर्डेड है, वो अगर सुनेगा तो सीनियर पीआई का माइंडसेट मालूम पड़ता है। सीनियर पीआई लड़की के बारे में बोलता है कि लड़की कैरेक्टर का ठीक नहीं है, कि कोई भी उसको बियर देगा और चाइनीज़ भेल देगा तो अपना टांग फैला देता है और बेकसूर लोग फांसी पे चढ़ने वाले हैं इसके अंदर। मतलब ये जो आरोपी जिसको कोर्ट ने सजा दिया वो सीनियर पीआई के राजा मनमानी के नज़र में वो बेकसूर हो गया। तो इस तरीके का माइंडसेट रखा था जब स्टेशन इंचार्ज, तो नीचे के अधिकारियों को तो छूट मिल गया पूरा, इसीलिए ये सब शेडी इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये साइंटिफिक एविडेंस और बीएमसी और जेजे हॉस्पिटल का अगर ये सब रिपोर्ट्स नहीं होता तो ये क्लियर कट छूट जाता था। अभी भी हाई कोर्ट में जाके ये लोग बीच में डीएनए टेस्ट नेगेटिव दिखा के इसमें से मेन बहुत सारे आरोपी लोग छूट गया। राहुल खाली मेन आरोपी बनाया करके वो थाना जेल में ही बंद है। अब ये बाकी के आरोपी लोग छूटने के बाद ये फैमिली को धमकी देने लगा। इन लोग का एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल के उधर धंधा था भाजी का, इनको धमकी देने लगा एसिड फेंकेगा करके। तो ये लोग पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने बोला खाली हमको एक ही काम नहीं है, खाली तुम लोग का ही खरात का ही खाली एक ही काम लेके नहीं बेटा, डिंडोशी के बहुत सारा मैटर है, तुम लोग को तुम्हारे पर एसिड फेंकेगा ना तब आओ हमारे पास। इस तरीके का बात किया तो ये लोग फिर डर गया, फिर ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये लोग चला गया दूसरी जगह पर मलाड वेस्ट में। तो इनको तुमने भगा दिया इधर से और पुलिस प्रोटेक्शन तो करने देने से रहा। मैंने उस टाइम में पुलिस प्रोटेक्शन की मांग किया था कि लड़की के बार बार कर रहा है, मतलब इसको जान का भी खतरा है, तो इसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उस टाइम का पुलिस ऑफिसर ने क्या बोला, सीनियर पीआई राजाराम मनमाने ने ये बोला कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग झोपड़पट्टी में के लोगों को नहीं देते हैं। बोलता है झोपड़पट्टी में कैसा देगा, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन जो फ्लैट वाले हैं, अगर फ्लैट रहता तो हम लोग उसको पुलिस प्रोटेक्शन देता था। आप एक काम करो, लड़की को आपके घर पे लाके रखो, आपको हम लोग 2 पुलिस के 4 पुलिस देंगे हम लोग आपको। तो इस तरीके का पुलिस का माइंडसेट है। मतलब सिर्फ जिसके पास फ्लैट है, जिसके पास पैसा है, उनको ही पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? अगर गरीब लड़की है, उसको जान का खतरा है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मुंबई पुलिस का ये सोच है। तो इस तरीके का जो चल रहा है तो ये गलत है। और अभी ये जो सिलसिला चल रहा है, लड़की का 4 बार गैंग रेप हुआ है। कानून के हिसाब से जब बलात्कार होता है तो जैसा एफआईआर दर्ज होता है, प्राइमा फेसी केस बनता है। जैसा एफआईआर दर्ज हो गया मतलब पुलिस तुम्हारे तरफ आ गया। एफआईआर दर्ज करना मतलब प्राइमा फेसी रेप का केस बनता है, तब जाके पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर दर्ज करता है। तो उसी टाइम में जैसा एफआईआर दर्ज हुआ 3 लाख रुपया इनिशियल जाना चाहिए। तो ये जो लड़की के साथ गैंग रेप हो गया उसको भी 3 लाख ही मिला, बाकी का 3 केस के अंदर कुछ नहीं मिला। और अभी ये पुलिस का ये रवैया, इनका तो पूरा पैसा उसी में लड़की के देख रेख में चला गया और घर छोड़ के इधर से निकलना, इनका कितना नुकसान हो गया। और ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके अंदर। और मैं कम से कम 100 बार गुहार लगाया, लिखा पढ़ी करके। मैं अभी एक 96 पेज का मेरा एक बंच है इसका, सुनीता खरात का मैटर में, वो रुचिका खरात का मैटर में। उसके अंदर हमने अनगिनत, मतलब राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके महिला आयोग और ये महिला मंत्री पंकजा मुंडे, महिला मंत्री स्टेट का विद्या ठाकुर जो हमारे मलाड वेस्ट गोरेगांव वेस्ट में रहता है, ये गोरेगांव ईस्ट है, ये गोरेगांव वेस्ट में महिला मंत्री रहती है विद्या ठाकुर। कितना लेटर्स उनको डाला, उनका एक रिप्लाई तक नहीं आया मुझे। और ये विद्या ठाकुर, ये पंकजा मुंडे जो बीजेपी के रसूखदार लीडर्स है, इन लोगों का क्या रोल था इसके अंदर। मतलब एक जो लोकल पॉलिटिशियन था वो आरोपी के फेवर में था, या आरोपी वो लोग भाजपा का कार्यकर्ता था, इसके लिए रवैया रखा क्या? तो फैमिली को पूरा कॉर्नर कर दिया, कोई जगह से न्याय नहीं है, पुलिस की सुनवाई नहीं है। इस तरीके का जो जंगल का राज चला, ये अभी जो अंदर जो कोर्ट ने उसको जो सजा दिया है 20 साल का, उसमें अभी अगर कोर्ट में अगर ये लोग जाके हाई कोर्ट से जाके बेल पे आ गए बाहर, तो इनका क्या होगा, इन फैमिली का, ये फैमिली का क्या होगा? और रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं हुआ ये फैमिली का? लड़की का साथ रिहैब क्यों नहीं किया लड़की को? लड़की को कोई तालीम देना चाहिए। इतने सारे एनजीओज है, प्रेरणा, ये सब बड़े बड़े एनजीओज दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मीडिया में आर्टिकल आता है। गवर्नमेंट बोलता है हम लोग ऐसे बच्चों को हम लोग गोद लेते हैं। क्या हुआ रुचिका खरात का और क्या हुआ वो फैमिली का?
तो इस तरीके का जो हो रहा है ये पूरा मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है। और ये जो इनके साथ जो हुआ है इसमें तो ऐसा लगता ही नहीं कानून मुंबई में डिंडोशी में कानून चल रहा था उस टाइम में। सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मनी पावर और मसल पावर, ये तीनों का मिली भगत से पूरा सिस्टम उस टाइम में लिप्त था। नमस्कार।